Dear students, today we are going to study the another topic from the teaching aptitude of paper 1 of UGC NET JRF. We will learn today in this video what is teaching process, how it is carried out, what are the qualities of a good teacher, and what are the types of teaching. Starting from the teaching process, टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, अब इसको हम क्रैम्प नहीं करते हैं, इसको हम समझते हैं। चलो हम इन्हीं वीडियो से शुरू करते हैं। मैं हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स ही देने की कोशिश करती हूँ जो हमारे प्रेजेंट में हमारे पास चल रही होती हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में रहती हैं। अगर हम इसी से याद करें, जब हमने नेट JRF के बारे में पहले पढ़ना शुरू किया था तो मेरी फर्स्ट वीडियो में क्या हुआ था, आई हैव प्रिपेयर्ड यू थ्रू द सिलेबस। मैंने सिलेबस के थ्रू आप सब लोगों को प्रिपेयर किया था कि आप लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हो और हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों प्रिपेयर होते हैं। टीचर जो है स्टूडेंट को एक नए टॉपिक के लिए प्रिपेयर करता है जो वो पढ़ने वाला है और कई तरीके से वो उसको बताता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हमने शुरू करी अपनी पहली वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हमने इसके मीनिंग और इसके नेचर को पढ़ा था, जिसमें हम बताते हैं, हम मीन्स टीचर जो है बच्चे को बताता है कि ये नए लेसन में वो क्या क्या पढ़ेगा। उसका सब्जेक्ट मैटर जो है टीचर ने अरेंज किया होता है। मैंने अरेंज किया है, मैंने आपको टॉपिक वाइज वीडियो दी है। पहले मीनिंग दिया है, फिर नेचर, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर टाइप्स, फिर मेथड्स। इस तरह से मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक सीरीज में आपको वीडियोस दी हैं। सेम वैसे ही जो टीचर होता है वो बच्चे को केयरफुली अरेंज करके सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि वो फैक्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करे, कंपेयर करे और उसको अपने दिमाग में बिठाए। दिस स्टेज रिक्वायर्स मेंटल अलर्टनेस फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यानी कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ रहे हो तो इस वीडियो के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग यहाँ पे मेंटली अलर्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है कंपैरिजन की। आपने बच्चों को बता दिया आप क्या पढ़ाने वाले हो, टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया। अब बारी आती है बच्चे की, लर्नर के पार्ट की, जहाँ पे उसको फैक्ट्स को कंपेयर करके उस लेसन को अच्छी तरह से समझना होता है, अपने माइंड में उसको सेट करना होता है, बिठाना होता है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज जनरलाइजेशन। जब बच्चे ने कंपेयर कर लिया, बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया, तो बच्चा कंपेयर करके डिफरेंट फैक्ट्स को एक जनरलाइजेशन बताता है कि हाँ इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे मैं इतनी बड़ी वीडियो दे रही हूँ तो आप सब इससे जो है ग्रैस्प कर लेते हो कि अच्छा टीचिंग का मतलब ये है, एक लाइन में टीचिंग का मतलब ये हो गया। तो आप जनरल थ्योरीज जब बताते हो, उसके बाद आता है एप्लीकेशन। जो अब आपने पढ़ा है जनरलाइज फैक्ट्स, उसको आपको अब प्रैक्टिकली लगाना भी। आप पढ़ रहे हो, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, ताकि कल को जब आपका नेट क्लियर हो जाए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, तो आप इस सब प्रिंसिपल्स को, इन गाइडिंग लाइन्स को, इन मीनिंग्स को, इन प्रोसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। एंड दिस एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ टीचिंग। आपने सब कुछ पढ़ लिया, बच्चे को समझा दिया, लेकिन बच्चा उस समझकर उसको अपनी लाइफ में अगर अप्लाई नहीं कर पा रहा तो फिर उसको पढ़ाने का बच्चे को कोई फायदा आपको नहीं हुआ। तो दीज वर द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। नाउ कमिंग टू द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। वेरी सिंपल, टीचर कैसा होना चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका टीचर क्या होना चाहिए? द टीचर शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। टीचर को अपने काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो एंथुसियास्टिक होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस होने चाहिए कि वो बच्चों की प्रॉब्लम को ध्यान से सुन सके, शांति से बच्चों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके। टीचर के अंदर लव और सिंपैथी की फीलिंग होनी चाहिए। टीचर शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस अपने क्लास के बच्चे के बारे में कि ये बच्चा तो ऐसा कर रहा है, तो ये बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, इस टॉपिक को कर नहीं सकता, ये बच्चा तो क्लास में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये बच्चा क्लास में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी फीलिंग किसी टीचर के मन में अपने बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी वेल ड्रेस्ड। ये नहीं कि आप, अगर आप स्कूल्स और कॉलेजेस में देखो तो टीचर्स के कुछ ड्रेस कोड्स होते हैं, साड़ीज होती हैं, कहीं पे आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड की जाती है। तो टीचर जो है दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, नॉट बाय लुक्स बट बाय हिज गेस्चर, बाय हिज वियरिंग। हिज वॉइस शुड बी स्वीट, पोलाइट एंड क्लियर। लैंग्वेज उसकी बच्चों को समझ आनी चाहिए। उसे बच्चों को किसी तरह का झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए कि मैं आपको करवा दूंगा अगर वो नहीं करवा रहा है तो।
ये हमने ऊपर पढ़ लिया, ही शुड हैव कीन इन हिज प्रोफेशन, तो उसको अपने सब्जेक्ट में, अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको कोई बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए। ही और शी शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल, ताकि वो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सके, उसको अपने सब्जेक्ट में मास्टर लेवल तक मास्टरी होनी चाहिए उसकी। ही शुड बी ट्रेंड इन वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, जैसे ब्लैक बोर्ड मेथड होता था, कॉपीज पे पढ़ाया जाता था, आजकल ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, टैब्स पे पढ़ाया जाता है, वीडियोस दी जाती हैं, तो इन सब मेथड्स के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, शुड बी ट्रेंड। ही शुड नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, उसको पता होना चाहिए कि बच्चा जो है क्या सोच रहा होगा, बच्चा एक जनरल कि इस एज में बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है और बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ये टीचर के अंदर क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। गुड रिसर्चर, सिर्फ उसे स्टैटिक नॉलेज तक नहीं रहना चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च करके बच्चों को करंट नॉलेज भी देनी चाहिए। ही शुड हैव कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स टू मेंटेन पीस। अब अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएगा तो उसका बच्चों पे कंट्रोल नहीं रहेगा और बच्चे उसे नहीं सुनेंगे। तो ही शुड हैव कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। टीचिंग शुड बी पुपिल सेंटर, बच्चों को ध्यान में रखकर टीचिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे किस हिसाब से समझेंगे। उसे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बार बार पढ़ाते रहते हो, किसी एक ही टॉपिक पे किसी एक ही सब्जेक्ट से बच्चों को पढ़ाओगे तो स्टूडेंट विल गेट बोर्ड। तो उनको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देनी चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन थोड़ा टीचिंग मेथड जो है डिफरेंट हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सके। बच्चों के साथ और अपनी क्लीग के साथ उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है अच्छी बना के रखनी चाहिए। उसको रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट देनी चाहिए बच्चों को, बट यूजली पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड। यूजली ध्यान दिया जाना चाहिए कि पनिशमेंट बच्चों को अवॉइड की जाए। बच्चों को प्यार से अगर समझाया जा सकता है तो पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि पनिशमेंट देने से मोस्टली बच्चे बिगड़ ही जाते हैं, समझते नहीं हैं। टीचर को मॉडर्न टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। ही शुड इवोक क्यूरियोसिटी इन द पुपिल्स, उसे इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आए कि हाँ, इससे अगला टॉपिक क्या होगा, हमारे सर या हमारे मैम हमें इसके बाद क्या समझाएंगे। दे शुड फोकस इन योर क्लास, दे शुड अटेंड योर क्लास विद क्यूरियोसिटी। अगर आप बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा कर दोगे ना, तो बच्चे आपकी क्लास लगाने भी खुद ब खुद आएंगे। बच्चों को लॉजिकल वे में पढ़ाना चाहिए, रट्टा नहीं लगवाना चाहिए। एक लेसन प्लान होना चाहिए। लेसन प्लान का मतलब है, फिर वही बात आ गई ना, कि हम किस तरह से किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली हमारा एम क्या होने वाला है। ही शुड वर्क एज ए लीडर इन द क्लास। ही शुड बी मेंटेन अ डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर। सिर्फ वही बात कि स्टूडेंट वो डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, उसे स्टूडेंट्स को भी पार्ट लेने का मौका देना चाहिए, कि बच्चों के क्वेश्चन सुनने चाहिए, बच्चों के आइडिया सुनने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं जो मैंने कह दिया वो सही है। बच्चों के आइडियाज और सजेशंस को लेना चाहिए। मैंने बताया था कि टीचर बहुत कुछ बच्चों से भी सीखता है। ही शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल। उसको इस तरह का करेक्टर मेंटेन करना चाहिए कि उसके बच्चे उसको फॉलो करने के बारे में सोचे। टीचर शुड इंस्पायर हिज पीपल। अगेन सेम, बच्चे उसको फॉलो करने के बारे में सोचे। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की 3 तरह की टाइप्स हो सकते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ी-फेयर। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे एक ही ऐसा पर्सन होता है जिसकी सुपरमेसी होती है। अ रिलेशन बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर पर्सनैलिटी, जिसमें मोर मेच्योर पर्सन जो है लेस मेच्योर पर्सन को एजुकेशन देता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें आप अनदर पर्सन के साथ इंटरपर्सनल आपका रिलेशन होता है, दोनों के जो बराबर रोल होता है और एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट डालकर उसको चेंज करने की कोशिश करता है। लेज़ी-फेयर का मतलब होता है, वैसे लेज़ी-फेयर का मतलब होता है जिसको आप स्वतंत्र भी कह सकते हो, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इट इज़ एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन जिसमें विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एक इंडिविजुअल उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है कि वो किस तरह से इनको ओवरकम कर सकता है। खुद से वो सोचता है, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की हस्तक्षेप के। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।